एक हिंदू मेजोरिटी देश में हिंदू ही रिफ्यूजी बन रहे हैं। एक ऐसा बिल जो पार्लियामेंट में पास हो चुका है, लेकिन उसके खिलाफ वेस्ट बंगाल में लोग सड़कों पर हैं, दंगे हो रहे हैं और लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। सारे घर जला दिए गए हैं, सारे दुकानें जला दिया गया है, लूट कर लिया है। इसका इरादा ही ऐसा ही है, हिंदू लोग है, इसको मारो पीटो लूटो जो भी करो। बंगाल के मुर्शिदाबाद से लेकर मालदा तक हाल ऐसा है कि लोग गंगा पार करके अपनी जान बचा रहे हैं और इसके पीछे है वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025। लेकिन ये इतना कंट्रोवर्शियल क्यों बन गया, आज हम देखेंगे। वक्फ एक्ट में क्या बदला, प्रोटेस्ट वायलेंट क्यों बन गए, ममता बनर्जी ने इसको इम्प्लीमेंट करने से क्यों मना कर दिया, और क्या ये राइट्स पॉलिटिकल गेम का हिस्सा है या पब्लिक आउटरीच। वक्फ एक इस्लामिक ट्रस्ट होता है जिसमें कोई मुस्लिम व्यक्ति अपनी प्रॉपर्टी अल्लाह के नाम पर डोनेट करता है, जो चैरिटेबल या रिलीजियस कामों के लिए यूज होती है। प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब वक्फ बोर्ड बिना किसी प्रूफ के प्राइवेट या गवर्नमेंट जमीन पर क्लेम कर लेता है। तमिलनाडु में वक्फ बोर्ड ने एक पूरे गाँव को ही क्लेम कर दिया है, जिसमें एक 1500 साल पुराना मंदिर भी है। अगली खबर तमिलनाडु से। तमिलनाडु के वेल्लोर जिले में एक गांव पड़ता है जहां पर वक्फ बोर्ड ने दावा कर दिया और लोगों को कहा कि आप अपने घरों को खाली करें। आपको बता दें, इस गांव में करीब 50 परिवार है जो सालों से वहां पर रह रहे हैं, लेकिन अब उनको घर खाली करने का अल्टीमेटम वक्फ बोर्ड ने दे दिया। इस तरह के केसेस से लोगों का गुस्सा वक्फ बोर्ड पर और भी बढ़ रहा है। 1995 के वक्फ एक्ट के सेक्शन 40 में ये पावर थी कि बोर्ड किसी भी प्रॉपर्टी को वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर सकता है और उसका फैसला फाइनल होता है। और अगर आप इसे चैलेंज करना चाहो तो इसको सिर्फ आप वक्फ ट्रिब्यूनल में चैलेंज कर सकते हो। 2013 में कांग्रेस ने इसमें और स्ट्रॉन्ग अमेंडमेंट किया, जिसमें वक्फ बोर्ड को और ऑटोनॉमी दी गई। फॉर एग्जांपल, दिल्ली में 123 प्राइम प्रॉपर्टीज वक्फ बोर्ड को दी गई, जो बाद में डीनोटिफाइड हो गई। 2025 में बीजेपी ने वक्फ अमेंडमेंट बिल पास किया। इसमें से सेक्शन 40 को रिमूव किया, कलेक्टर को वक्फ प्रॉपर्टी डिटरमाइन करने का पावर दिया, बोर्ड में नॉन मुस्लिम और वुमेन्स को शामिल किया गया और अब हाई कोर्ट में अपील करने का भी ऑप्शन दिया गया है। ये बिल 4 अप्रैल 2025 को पास हुआ और 5 अप्रैल को प्रेसिडेंट ने एसेंट दिया। बिल पास हो गया, प्रेसिडेंट के साइन भी हो गए, पर ममता बनर्जी का कहना है मैं इस बिल को बंगाल में लागू होने नहीं दूंगी। और फिर शुरू होते हैं प्रोटेस्ट, जो जल्दी वायलेंट हो गए। रात को पूरा सोए नहीं हम लोग, रात को पूरा बैठा था ऐसे डर के। मुर्शिदाबाद के स्तुति और शमशेरगंज में एक रूमर फैला कि एक लड़के की मौत हो गई है। लोग सड़कों पर आ गए, पुलिस व्हीकल जला दिए गए, शॉप्स लूटी गई और रेलवे पटरीज तक वैंडलाइज कर दी गई। लोग इन दंगों से इतना डर गए कि गंगा पार करके मालदा में 400 फैमिलीज रिफ्यूजी बनकर स्कूल्स में रह रही हैं। आपके साथ क्या हुआ कि आप यहाँ पर आए? क्या करूँ, घर बारी सब जला दिया, मुस्लिम लोग जला दिया, पूरा जला दिया। एक भी नहीं है जो कपड़ा पड़ा वो यही वाला 6-7 दिन से पड़ा हूँ। 6-7 दिन से यही सेम कपड़ा पहने हैं। सेम कपड़ा पड़ा हूँ। अच्छा, वो आपके गांव वाले लोग थे कि बाहर से लोग आए? नहीं, गांव वाला है, वही दूसरा हम लोग पड़ोसी वाला है, सब पूरा पड़ोसी वाला है। आपके सब पड़ोसी ही थे वो सब? शमशेरगंज का है सब पूरा, शमशेरगंज, सुलीतला, इजोलतला यही वाला है सब। ममता बनर्जी ने कहा कि बंगाल में वक्फ एक्ट लागू नहीं होगा, लेकिन कॉन्स्टिट्यूटली बनाए गए कानून को कोई स्टेट गवर्नमेंट कैसे रोक सकती है। बंगाल में वक्फ बोर्ड वोट बैंक की पॉलिटिक्स का एक टूल किट बन गया है। वेस्ट बंगाल में वक्फ बोर्ड के पास 80,480 प्रॉपर्टीज है, जो उत्तर प्रदेश के 2,07,000 वक्फ प्रॉपर्टीज के पास सबसे ज्यादा है। रिपोर्ट तो ये भी कहती है कि इनमें बहुत सी प्रॉपर्टीज इंक्लूड है। मुर्शिदाबाद राइट्स एक लोकल इवेंट नहीं था, ये एक बड़ा मैसेज था। जब स्टेट गवर्नमेंट नेशनल बिल को अपोज करेगी तो ग्राउंड पर ऐसा केओस तो होगा ही। आज बंगाल जहाँ खड़ा है वहाँ सिर्फ बिल पर डिबेट नहीं हो रही, वहाँ सेक्युलरिज्म, लॉ एंड ऑर्डर और गवर्नेंस पर भी सवाल उठ रहे हैं। वक्फ बोर्ड का मिसयूज एक रियल कंसर्न है, लेकिन अगर उसके खिलाफ आवाज उठती है और उसका जवाब दंगों के रूप में मिलता है, तो क्या हम डेमोक्रेसी में रह रहे हैं या फ्यूरोक्रेसी में। ये वीडियो किसी भी रिलीजन के खिलाफ नहीं है, ये एक सिस्टम के मिसयूज के खिलाफ है। आप कमेंट करके बताओ, जो बंगाल में हो रहा है क्या वो जस्टिफाइड है।